हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। एक है बेस थ्योरम, दूसरा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम में क्या होगा, पी इवन डॉट पी ए इवन, मतलब हमें दो दो कंडीशन गिवन होगी, दो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन गिवन होगी, तो हमें दोनों फॉलो करनी है। नीचे हमारा आता है टोटल, पी इवन डॉट पी ए इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए ई टू। और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सा है, बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर, यही टोटल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वैसे भी क्या बोलता है, फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर यही है। अब सीधा क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अब हमें बेस थ्योरम कब लगानी है और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब यूज करनी है। इसमें बोला हुआ है एक अन है, अन मतलब एक कंटेनर है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। फिर बोला हुआ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द ऑन। एक कंटेनर है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाली, उसका कलर चेक करा, कलर चेक करने के बाद उस बॉल को वापस रख दिया उस कंटेनर में। उसके बाद जो हमने बॉल निकाली है, जो बॉल निकाली थी उसका कलर चेक करा, उसी सेम कलर की दो और बॉल हमने उसी कंटेनर में डाल दी। उसके बाद हमने एक और बॉल निकाली, तो हमें बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। एक कंटेनर है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है। पहले हमने एक बॉल निकाली, कलर चेक करा, कलर चेक करने के बाद हमने वो बॉल वापस इसी में रख दी। अब जो भी कलर हमारा निकला था, मान लो रेड निकला, तो रेड कलर की हमने दो और बॉल एडिशनल बॉल्स इसमें इस कंटेनर के अंदर डाल दी। अब हमें जो सेकंड, अब एक और बॉल निकाली हमने सेकंड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो रेड है या नहीं है। तो पहले इसमें केस 2 ले लेते हैं। फर्स्ट केस वो तो फिक्स है, 5 रेड 5 ब्लैक। अगर हमने पहले बॉल निकाली और वो अगर रेड निकल गई, पहली बॉल निकाली वो रेड निकल गई हमारी, अब अगर रेड बॉल है तो सेकंड बॉल भी जो हम, अगर हमने रेड कलर चेक करा उस बॉल का, एक बॉल निकाली इन दोनों में से, वो रेड कलर की निकली, हमने केस 1 ले लिया रेड कलर का, तो हम उसी कलर की दो और बॉल इसमें डाल देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 7 रेड 5 ब्लैक, ये हो गया हमारा। ठीक है। सेकंड केस में अगर जो बॉल निकाली है हमने वो ब्लैक निकली, तो हम जो एडिशनल 2 बॉल डालेंगे इसके अंदर वो ब्लैक कलर की डालेंगे, तो ब्लैक कलर की बॉल्स 7 हो जाएंगी। एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। एक कंटेनर है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। केस 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, एक बॉल निकाली, कलर चेक करा, हम अज्यूम कर रहे हैं वो कलर रेड था। केस 1 के अकॉर्डिंग रेड कलर की बॉल निकाली, कलर चेक करा, वापस रख दी उसी कंटेनर में, फिर उसी कलर की, मतलब उसी 2 रेड कलर की बॉल और डाल दी कंटेनर में, तो अब रेड कलर की बॉल 7 हो गई। पहले 5 थी, 2 और डालने के बाद 7 हो गई। ब्लैक सेम है। सेकंड केस में हमने मान लिया कि क्या पता ब्लैक कलर निकला हो, तो उसी 2 कलर की बॉल और डाल दी उसमें कंटेनर में, तो हो गया 5 रेड 7 ब्लैक। रेड फिक्स है, ब्लैक चेंज हो गया। अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में कि हमें बेस थ्योरम लगाना है या टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी ट्रिक है। अगर हमें क्वेश्चन में यहां से यहां आना है, मतलब हमें इधर से मांगा हुआ है क्वेश्चन में कि इधर से बताओ आंसर। जैसे क्या मांगा है, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल की बात कर रहा है। ये 2 बॉल डालने से पहले की कंडीशन थी, 2 बॉल डालने के बाद की कंडीशन है ये, तो हमें इधर से आंसर मांग रहा है, तो हमें सीधा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर हमसे मांगता है कि फर्स्ट बॉल की कंडीशन, तो वो हमारा बेस थ्योरम बन जाता। अब पहले इवेंट लिख लेते हैं, पी इवन। पी इवन हमारे क्या हो जाएगा, अगर पहली बॉल रेड निकली
फर्स्ट बॉल इज रेड। तो फर्स्ट बॉल की क्या कंडीशन रेड होने की? 5/10। फिर ए इवन। अब ए क्या है? ए हमारा हो जाता है सेकंड कंडीशन जो मांगते हैं हमसे। ए हम ले लेंगे रेड, रेड फ्रॉम सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। रेड फ्रॉम की जगह रेड आफ्टर एडिंग 2 balls, ये सही रहेगा। वैसे इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना ये, फिर भी समझने के लिए बस। तो पी ए इवन, तो ये हो गया। अब हमें रेड चाहिए सेकंड वाली से। सेकंड वाली से रेड कितनी हो जाएगी? 7/12। फिर पी E2, E2 मतलब केस टू में फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक निकली थी तो ये आ जाएगा 5/10। फिर पी ए E2, मतलब इस बार रेड इसमें से देखना है तो 5/12। एक बार फिर से देख लेते हैं। पी इवन, इवन हमारा हो गया केस 1 में रेड 5/10। पी ए इवन मतलब इसमें रेड सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से रेड, तो 7/12। इन दोनों का सम 12, 7/12। फिर पी E2 मतलब इसमें ब्लैक, पहली बॉल अगर ब्लैक निकली 5/10। फिर पी ए E2 मतलब 2 बॉल ऐड करने के बाद रेड की कंडीशन 5/12। इसमें 7/12 थी, ऊपर वाले केस में इसमें 5/12। अब बस हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। पी E1 डॉट पी ए E1 प्लस पी E2 डॉट पी ए E2। सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। 5/10 कट के 1/2 बन जाएगा, ये भी कट के 1/2, तो 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12 मल्टीप्लाई करा 7/24 प्लस 5/24 ऐड करा, बेस सेम तो 24, 7 + 5 12/24 कट के हमारा 1/2 आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है एक बैग है जिसमें 4 रेड 4 ब्लैक हैं। एक बैग है उसमें 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। फिर एक और बैग है तो बैग 2 हो गया, उसमें 2 रेड 6 ब्लैक हैं, 2 रेड 6 ब्लैक। फिर बोला हुआ है वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, इन दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करा है और एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब हमने 2 बैग से इनमें से एक बैग सेलेक्ट करा, फिर बोला हुआ है उनमें से एक बॉल निकाली उसका कलर रेड है, तुम्हारा सीधा ए आ गया रेड, जो हमें कंडीशन बोल देते हैं। ए आ गया रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकाले इसमें से, मतलब हमें इधर आना है। तो आपको भी बताया था अगर इधर से निकालना है आंसर तो टोटल प्रोबेबिलिटी, इधर से निकालना है आंसर तो बेस थ्योरम। ये हमारे होगा E1 E2। पी E1 बैग 1 की कंडीशन 2 बैग है तो सीधा 1/2। पी E2 मतलब बैग 2, दूसरे बैग की कंडीशन भी 1/2। 2 में से एक बैग सेलेक्ट करने की कंडीशन 1/2 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, ए क्या जो हमें निकालना है रेड बॉल का निकालना है, तो रेड फ्रॉम बैग 1, ये 4 रेड है टोटल 8, तो 4/8। ऐसे पी ए E2, इसमें रेड हमारी 2 है अपॉन में 8 टोटल।
अब बस हमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें किससे निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से निकालनी है हमें कंडीशन। तो फर्स्ट बैग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख देते हैं, पी इवन डॉट पी ए इवन, पी इवन डॉट पी ए इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए ई टू। ऊपर वो होता है जो हमसे आंसर मांगा हुआ है, बैग 1 का आंसर मांगा है तो बैग 1 की कंडीशन हमने ऊपर लिख दी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारी। अब सीधा वैल्यूज पुट कर दो, E1 1/2, AE1 4/8, 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8, ये आ गया। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले नीचे से हमेशा कॉमन निकालना। कॉमन निकालने वाला सबसे इजी मेथड है, पहले कॉमन ले लो उसके बाद कुछ सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 4/8 अपॉन में 1/2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारा 4/8 प्लस 2/8। अब इससे क्या होगा, 1/2 गए, 4/8 हमारा बन जाएगा, ये 4/8 ही रहने दो अभी इसको, और 4/8 2/8 बन जाएगा 6/8। फिर ये इधर सीधा 8 से 8 भी गया, तुम्हारा बचा ये 4/6। तुम्हारा आंसर कट के आ जाएगा 2/3। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है 2/3। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नॉट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। ओके, एक कॉलेज में 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे लिखना शुरू कर दोगे तो इजी रहेगा। एक तरह से हम चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें इजी क्लियर भी हो जाता है कि हमें निकालना क्या है। एक हॉस्टल में 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं एक कॉलेज में, और 40% बच्चे डे स्कॉलर हैं। अब ये डे स्कॉलर क्या होते हैं, जो बच्चे मतलब अपने घर से कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से सीधा घर वापस आ जाते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल वाले हो गए, और डे स्कॉलर जो वापस घर आ जाते हैं। फिर बोला हुआ प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। ओके, तो बोला हुआ है जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें 30% बच्चे ऐसे हैं जो ए ग्रेड ले आते हैं, और जो डे स्कॉलर है वो 20% ऐसे हैं जो ए ग्रेड ले आते हैं। तो ये तो हमारा सीधा है, हॉस्टल की बात कर रही है तो E1 E2 तो यहीं से आ जाएंगे। हॉस्टल में 60% बच्चे हैं तो P1 हॉस्टल 60% मतलब 60/100। फिर डे स्कॉलर तो P2 हो जाएगा सेकेंड वाले, डे स्कॉलर 40% मतलब 40/100, ये आ गया। अब हम हमेशा लेना होता है इसमें ए। इसमें ए क्या लेना है, ए की बात कर रही है, इसमें बार बार ए ग्रेड की बात करी तो हमारा ए आ जाएगा ए ग्रेड। फिर PA1 PA2 मतलब ए ग्रेड फ्रॉम E1 30% मतलब 30/100 डायरेक्ट। PA2 ए ग्रेड फ्रॉम डे स्कॉलर 20% मतलब 20/100, ये भी आ गया। अब हमसे मांगा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। मतलब हमसे हॉस्टल का बच्चा बोला हुआ है तो हमें इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है। तो हम समझ गए बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले फॉर्मूला लिख दो, P1 डॉट PA1। हमें कैसे पता चला कि ऊपर E1 ही आना है, क्योंकि उससे बोला हुआ है बच्चा हॉस्टल में रहता है। फिर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला है PA1 प्लस PE2 PAE2। अब वैल्यूज पुट कर दो, E1 60/100, AE1 30/100,
60/100, 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। सबसे पहले कॉमन निकाल के साइड में कर दो, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है, ये तो हमारा है, या तो 0 से 0 काट दो एक एक सब में से। अब ये बच्चा 6/10, 3/10, ज़्यादा सॉल्व मत करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 18/100 अपॉन में 6 3 18 अपॉन 100, बीच में प्लस 4 2 8 अपॉन 100। अब नीचे प्लस कर दो, ये इधर तो 100 तो डायरेक्ट गया, ये आ गया 18/26। इसको 2 से काटा 9/13। हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया 9/13। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला हुआ है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ MCQ टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेस। समझ लो एक बच्चा पेपर देने गया है, MCQ पेपर, ठीक है। उसमें बच्चे को या तो आंसर पता होगा या वो तुक्का चलेगा। फिर बोला हुआ है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 चांस है उसको आंसर पता है या हो सकते हैं, मतलब सीधा ही बोला नोज द आंसर, तो 3/4 चांस है उसको आंसर पता है। फिर 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, मतलब गैस करने के चांस है इसको 1/4। मान लो सीधा सिंपल सी ट्रिक है, एग्जाम देने गया, 4 क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन 1 2 3 तीनों आंसर आते हैं, तो नोज द आंसर 3/4 आ गया। जो आंसर नहीं आता उसमें वो तुक्का चलाएगा, वो आ गया 1/4। तो ये आ गया नोज द आंसर, एक गेस का आ गया, गेस कर रहा है आंसर। फिर बोला हुआ है, assuming a student who guess the answer at the answer will be correct with probability 1/4। ओके, मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर वो तुक्का चला रहा है, गैस कर रहा है, 1/4 चांस जो है गैस करने के, अगर वो तुक्का चला रहा है तो उसका आंसर सही आने के चांस कितने हैं? 1/4। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। एक बच्चा पेपर देने गया है, पेपर में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 MCQ क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन उसको आते हैं, तो नोज द आंसर 3/4। एक में तुक्का चला रहा है, तो 4 में से एक में तुक्का चला रहा है, 1/4 आ गया हमारा गैस करने वाला। इसमें ए ले लिया हमने पहले करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ये बात कर रही है कि उसका आंसर करेक्ट जा रहा है। फिर पूछा हुआ है, फिर बोल दिया इसमें अगर वो तुक्का चला रहा है, गेस कर रहा है आंसर, तो 1/4 चांस है उसका आंसर सही जाएगा। फिर मांगा हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। हमसे मांगी गई प्रोबेबिलिटी, उसको आंसर पता है, एक तरह से ही नोज द आंसर, हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है। नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी मांगी है तो हमें बेस थ्योरम लगानी है, मतलब क्योंकि हमें इधर से इधर आना है। अब अगर उसको आंसर पता है, उसको ये सही होने के चांस कितने हैं? पूरे 100%, मतलब 1। एक बार क्वेश्चन फिर से बताता हूं। एक बच्चा पेपर देने गया, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है पेपर में, 3 के आंसर उसको पता है, तो 4 में से 3 आंसर पता है, 3/4 नोज द आंसर। एक में तुक्का चलाएगा तो 1/4। अब 4 में मान लो MCQ है, ABCD 4 ऑप्शन हो गए, तो उसका आंसर करेक्ट जाने के चांस कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, तो 1/4 उसके सही होने के चांस होगा, नोज द करेक्ट आंसर 1/4 हो गया उसका। और अगर उसको आंसर पता है तो 100% उसका आंसर सही होगा। परसेंट अगर इसको हम चेंज करें, परसेंट मतलब अपॉन में 100 आ जाता है, कट के 1 आ गया, तो नोज द आंसर 1 आ गया हमारा। उसको आंसर पता है, ये 1 आ गया। अब PE1 PE2 ले लेते हैं। PE1 नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, ये हमें गिवन है 3/4।
फिर PA इवन, मतलब करेक्ट आंसर फ्रॉम इवन। अब अगर उसको आंसर पता है तो 100% चांस है उसका आंसर सही जाएगा, तो 100% मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर PE2 गेस कर रहा है आंसर, तो उसके है 1/4। और PAE2 सही होने के चांस 1/4। ये हो गया करेक्ट आंसर। सीधा बेस थ्योरम लगानी है, PE1 डॉट PAE1 अपॉन में PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE1 3/4, PAE1 1, 3/4 1, बीच में प्लस 1/4 इंटू 1, तो सीधा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये 1/4 है, सॉरी, PAE2 1/4 है। तो ये हमारा आ गया। अच्छा पहले वही कॉमन वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं, सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। सीधा सॉल्व कर दो, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। ऊपर आएगा 3/4 डायरेक्ट, नीचे आएगा 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आ जाएगा 1/16। अब नीचे एलसीएम कर दो, 3/4 4/16 का एलसीएम 16 आ जाएगा 12 प्लस 1, फिर ये इधर तो हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 13। ये कटा 4 से, 3 4 ज़ा 12, 12/13 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ सीबीएसई के एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से करना। इसमें बोला हुआ है लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट, ओके, एक लैब है उसमें ब्लड टेस्ट हो रहा है जो 99% इफेक्टिव है डिटेक्टिंग अ डिजीज। ओके, अभी हम डिजीज का नाम कोरोना रख लेते हैं आपको, ताकि समझ आए, ठीक है, ये इजी पड़ेगा। लोग कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं और 99% इफेक्टिव है व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। अच्छा, मतलब ये बोला हुआ है किसी बंदे को कोरोना है और अगर वो कोरोना का टेस्ट करवाने जा रहा है तो 99% चांस है वो रिपोर्ट सही आएगा, एक्यूरेट दिखाएगा, डिटेक्ट कर ले, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा देगा। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड ओके, इस फिर आगे बोला हुआ है ये फॉल्स पॉजिटिव भी दिखा रहा है हेल्दी पर्सन के लिए, मतलब जिन लोगों को कोरोना नहीं है उन लोगों को पॉजिटिव भी दिखा रहा है गलती से। फिर बोला हुआ है आगे इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एक्चुअल डिसीज। ओके, तो पहले तो हम ले लेते हैं जिन लोगों को डिजीज है, मतलब जिन लोगों को कोरोना है। कोरोना हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया समझने के लिए। इतनी पॉपुलेशन को कोरोना है 0.1%, तो कितने लोग हेल्दी हैं? सीधी सी ट्रिक है, टोटल परसेंट होता है 100%, उसमें से 0.1% माइनस कर दो तो बचे 99.9% लोग हेल्दी हैं। इन लोगों को कोरोना नहीं है, इन लोगों को कोरोना है, इन लोगों को कोरोना नहीं है। अब जिन लोगों को कोरोना है वो लोग टेस्ट करवाने गए तो उनकी 99% पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट, और जिन लोगों को कोरोना नहीं, जो हेल्दी है, उनकी पॉजिटिव आ रही है 0.5%। तो ए हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव से क्या मतलब है, नहीं समझ आया अगर, कि अगर कोई टेस्ट करवाते हैं, मान लो कोरोना का टेस्ट करवाया है, वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपको कोरोना है। पॉजिटिव मतलब होता है कि आपको डिजीज है। तो पहले हम PE1 ले लेते हैं, ये हो गया डिजीज पर्सन, डिजीज पॉपुलेशन, तो ये अपना आ गया 0.1% या फिर 0.1/100 लिख के छोड़ दो अभी। फिर PAE1 मतलब पॉजिटिव ऑफ डिजीज 99%, 99/100। PE2 मतलब हेल्दी
99.9%। तो हमारे ये आ गया 99.9 अपॉन 100। ज़्यादा हम पॉइंट नहीं हटा रहे, बस हमने परसेंट हटा के 100 लिख दिया। कैलकुलेशन सब आगे देखेंगे। फिर PaE2 जो जाएगा 0.5%। अब मांगा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिसीज। ये मांगा हुआ है, तो सीधा हमें समझ आ गया पर्सन को डिजीज है, तो पर्सन के हिसाब से हमारा सीधा पर्सन को डिजीज की कंडीशन यहाँ पे है, तो हमारा बेस थ्योरम है मांगा है, सीधा हमें समझ आ जाता है। सिंपल सी ट्रिक यही है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, PE1 डॉट PaE1 अपॉन में PE1 डॉट PaE1 प्लस PE2 डॉट PaE2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 0.1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100, 0.1 100 इंटू 99 अपॉन 100, बीच में प्लस 99.9 100 इंटू PaE1 अपना, अच्छा ये 0.5% लिया था, तो सीधा कर दो 0.5 अपॉन 100, सीधे यहाँ पे भी आ जाएगा 0.5 अपॉन 100। अब ज़्यादा को सॉल्व मत करो, भैया आ जाएगा 100 इंटू 100 ऊपर 0.1 इंटू 99। नीचे भी हम एक तरह से एलसीएम कर देंगे, बेस सेम है तो ऊपर तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 99 प्लस 99.9 इंटू 0.5 और अपॉन में 100 इंटू 100। नीचे हमने एलसीएम कर दिया बेस सेम के अकॉर्डिंग। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, 100 से 100 गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब सीधा सॉल्व करना है, 0.1 इंटू 99 सीधा 9.9 आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा 9.9 प्लस 99.9 मतलब 999 इंटू 5 कर दो, 5 9 4995 और साथ में 2 पॉइंट है, 2 डेसिमल लगा दो, ये आ गया। उनको ऐड कर दो, 9.9 अपॉन में इनको ऐड करेंगे तो 58.1 कैरी, सीधा कर ही देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये रहा 9.9, यहाँ 0 लगा तो पॉइंट कीजिए, पॉइंट आता है तो 5 18 1 कैरी 19 5 तो 59.85। ऐसे करें कैलकुलेशन, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटा ऊपर 100, बस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। 0 से 0 गया, 5 से काटा इसको, ये 2 बचा, इसको 5 से काटा, हमारा आ जाएगा 1 1 4 9 7। फिर इन दोनों को 11 से काट दो, ये आ जाएगा 9, 11 से काटा, नहीं ये हम काट सकते हैं इसको सीधा 11 से, सॉरी 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 11 आएगा ऊपर, हाँ 11, ये आ जाएगा 1 2 कैरी 29 3 3, तो ऊपर बचा 11 इंटू 2, नीचे 133, तो 11 इंटू 2 22 अपॉन 133 हमारा फाइनल आंसर आ गया, 22 अपॉन 133। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, तो पहले 3 कॉइन हो गए, 1 2 3, 3 कॉइन बना दिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें बोला हुआ है 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन, मतलब इसमें फर्स्ट कॉइन में दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने के चांस 100% है। मतलब जैसे एक कॉइन होता है, उसमें एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, तो जब भी टॉस करते हैं 50-50% चांस होते हैं। इसमें बोला हुआ है दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने के चांस 100% हो गए। सेकंड कॉइन में बोला हुआ है हेड आने के चांस 75% है।
और एक है अनबाइस कॉइन। अनबाइस कॉइन होता है मतलब जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो कोई भेदभाव नहीं, तो 50% वाला हो गया। ए हमें पता चल रहा है सीधा हेड है, हमसे मांगा हुआ हेड की बात करिए बार बार, हेड हो गया हमारा ए। अब 3 कॉइन है तो सीधा P-E1 फर्स्ट कॉइन प्रोबेबिलिटी 1/3, P-E2 सेकेंड कॉइन 1/3, P-E3 थर्ड कॉइन 1/3, फिर P-A-E1 हेड फ्रॉम कॉइन 1 100% चांस है, P-A-E2 75%, P-A-E3 50%। अब बस हमें देखना है हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड मतलब दोनों तरफ हेड वाला कॉइन, तो हमें इधर से इधर आ गए ना, सीधा सा लॉजिक है, हमें बेस थ्योरम लगानी है। P-E1 डॉट P-A-E1 अपॉन में P-E1 डॉट P-A-E1 प्लस P-E2 P-A-E2, इस बार 3 कंडीशन है तो नीचे टोटल 3 आ जाएंगे, प्लस P-E3 डॉट P-A-E3। अब सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 1/3 इंटू 100% मतलब 100/100 डायरेक्ट, ये 1/3 100/100 बीच में प्लस 1/3 75/100 बीच में प्लस 1/3 50/100। अब सीधा कॉमन लेना है हमें पहले नीचे से, तो नीचे दिख रहा है हमें 1/3 कॉमन है, साथ में 100 भी कॉमन है, तो हम ले लेंगे सीधा 1/300, सीधा कॉमन आ जाएगा हमारा बाहर। ऊपर हमारा सीधा है 1/3 इंटू 100/100। ज़्यादा सॉल्व मत करो, कैलकुलेशन इजी बनाओ हमेशा। तो 1/3 बाहर, साथ में 100 भी हमने बाहर ले लिया नीचे वाला। 3 में 1/3 आ रहा था, ये कॉमन ले लिया, और ये 100 ये भी कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिए तो 100 के ऊपर हमने सीधा लिख दिया 1/100, तो अंदर ये बचेगा 100 + 75 + 50, 100 + 75 + 50। कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ, 3 से 3 गया, 100 से 100 किया। सॉल्व करने के लिए बस हमें इजी कैलकुलेशन होगी, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप डायरेक्ट भी करोगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब ये ऐड कर देते हैं, ये 150 + 225, 25 से काट दिया, 25 4 100 और 9 4/9 हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन आज वीडियो का। इसमें बोला हुआ है 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 स्कूटर ड्राइवर हो गए, ये कार ड्राइवर हो गए, और 6000 ट्रक ड्राइवर हो गए। ये मैं बता रखा है। एक्सीडेंट के चांस है इनके 0.01%, परसेंट भी नहीं, सीधा 0.01 बोला हुआ है, तो 0.03 और 0.15। हमें बोला हुआ है 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है, और 6000 ट्रक ड्राइवर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01%, 0.03%, 0.15% भी नहीं, सीधा 0.01, 0.03 और 0.15 ये चांस इनके एक्सीडेंट होने के। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन भी एक्सीडेंट हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो हमें इससे मांगी हुई है। स्कूटर ड्राइवर बोला हुआ है तो हमें सीधा बेस थ्योरम लगानी है। तो पहले P-E1 ये सब निकाल लेते हैं। P-E1 स्कूटर ड्राइवर, ये अपना हो गया 2000। अब अपॉन में क्या लें, अपॉन में सबका सम 2 + 4 6, 6 + 6 12, अपॉन में आ जाएगा 12000। और ए हम ले लेंगे एक्सीडेंट की बात करी हुई है,
तो PA even 0.01, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी भी। फिर PE2 ये हो जाएगा कार ड्राइवर, ये है हमारे 4000 अपॉन में 12,000। और PAE2 0.03, तो 0.03 पॉइंट हटा के अपॉन में 100। फिर PE3 ट्रक ड्राइवर, ये 6000 अपॉन 12,000। और ये PAE3 0.15 पॉइंट हटाया अपॉन में 100, ये भी हो गया। सबसे पहले यही खत्म करो, 000। कैलकुलेशन इजी बनाओ जितना भी हो सकता है। अब स्कूटर ड्राइवर से मांगा हुआ हमसे, तो सीधा बेस थ्योरम लगा दो, ऊपर E1 आ जाएगा, PE1 डॉट PAE1 अपन में 3 कंडीशन है, तो PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2 प्लस PE3 डॉट PAE3। अब सीधा वैल्यूज पुट कर दो। PE1 पहले तो हमारा 2/12 इंटू 1/100, 2/12 1/100, बीच में प्लस 4/12 3/100, बीच में प्लस 6/12 15/100। सबसे पहले सेम ट्रिक लगाओ, कॉमन लेने वाली। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 12 और 100, तो 1/12 इंटू 100। कॉमन हमें नीचे से लेना है, तो ऊपर कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने ऊपर सीधा 1 लिख दिया। तो ये बचा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 15। सीधा गया हमारा 12 से 12, 100 से 100, ऊपर बचा 2 अपॉन में 2 प्लस 12 प्लस 90, तो हो जाएगा हमारा 2/104 कट के 1/52। हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।